मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के भूगोल के चैप्टर संख्या 1 जिसका नाम भारत संसाधन एवं उपयोग है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सवाल 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेल्लौर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो जोहान्सबर्ग में याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। जबकि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो सवाल के अनुसार हो जाएगा हम लोग का आंसर जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और नया जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अगला सवाल है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। रेगुर मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है और रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार वो किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। इसमें लगभग 100 प्लस सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो आप लोग इन सभी सवालों को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और ये भी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला सवाल है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण लेटराइट मृदा का अनवरता हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है ब्रह्मपुर नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। हम लोग के तरफ जो ब्रह्मपुर नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको किस नदी नाम से जाना जाता है। तो उसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वो सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील है। लेकिन 2025 के प्रथम शिफ्ट में ये दोनों सवाल पूछा है और ऑप्शन में गोविंद सागर भी है और पंत सागर भी है, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा पंत सागर होगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर होगा। इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर ए मार्क मत आ जाइएगा। अगला सवाल है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो यूनेस्को के द्वारा भारत के टोटल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दिया गया है। अगला सवाल है बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो बागमती जो परियोजना है वो आपके सीतामढ़ी में स्थित है। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। तो भारत का एक राज्य है केरल, केरल में मोनोजाइट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित है। तो अंकलेश्वर जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है। तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है। तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को याद होगा कि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। ये 4 बार आपसे पेपर में पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा कि जो सौर ऊर्जा है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसका हम लोग कितना भी उपयोग करेंगे ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगला सवाल है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को और रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी बोले या रेगुर मिट्टी बोले दोनों एक ही का नाम है और इसमें कपास की खेती की जाती है और सबसे अधिक जो कपास की खेती की जाती है वह महाराष्ट्र में की जाती है।
अगला सवाल है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। भारत में मरुस्थल आप बताइए कहाँ है। तो भारत में जो मरुस्थल है वो आपके राजस्थान में है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी 3 बार पेपर में पूछ चुका है। अगला सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई के कारण वह भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगला सवाल है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। सबसे अधिक कपास की खेती महाराष्ट्र में होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला सवाल है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है दोस्तों एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक नामक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला सवाल है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। एक मनुष्य में एक प्राणी में कितना प्रतिशत जल होनी चाहिए। तो टोटल 65% जल होनी चाहिए। अगला सवाल है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है। तो बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम है सोन नदी घाटी परियोजना। अगला सवाल है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो भारत में 2001 ईस्वी में लगभग 10% ना लगभग 19%। बिहार में अभी फिलहाल 10% से कम है, लेकिन 2001 ईस्वी में वहाँ लगभग 19.2% वन का विस्तार था। लेकिन आज के डेट में बिहार में वन का विस्तार कितना है 7% है, लगभग 10% से कम है। अगला सवाल है लीजिए सवाल आ गया बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में लगभग 10 से कम यानी कि लगभग 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो भारत के एक मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ सबसे अधिक वन पाया जाता है। अगला सवाल है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसे हम मोर भी कहते हैं। अगला सवाल है चरक का संबंध किस देश से था। जो चरक जी थे उनका संबंध किस देश से था। तो उनका संबंध भारत से था। अगला सवाल है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला सवाल है कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऐसे तो चारों में से कोनो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आपको इन्हीं में से एक टिक मारना है। तो आपको क्या मारना है, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। लेकिन जो रियल आंसर होना चाहिए कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो केवल भारत में पाई जाती है। अगला सवाल है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। कौन ऐसा खनिज है जिससे उद्योगों की जननी, उद्योगों की माता माना गया है। तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है।
इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये क्या है? लौह अयस्क का एक प्रकार है। जबकि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये क्या है? कोयला के प्रकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो जो मैग्नीज है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का? तो याद रखिएगा, उड़ीसा मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? हमारे देश भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो हमारे देश भारत में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ है, यानी कि 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो जो बिहार और झारखंड है वो दोनों मिलाकर, दोनों राज्य मिलाकर देश का 80% अभ्रक उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये कितना बार पूछा है? 5 बार आपसे पेपर में पूछ चुका है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। अगला सवाल है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन ऐसा राज्य है जहां खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम के डिगबोई में या असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगला सवाल है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? यानी सबसे बढ़िया कोयला कौन है? तो सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट। और सबसे बेकार कोयला कौन होता है, घटिया कोयला कौन होता है? तो पीट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल के अनुसार सर्वोत्तम कोयले का सबसे बढ़िया प्रकार ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट है। अगला सवाल है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में है। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस चूना पत्थर के साथ नहीं पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। अगला सवाल है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल झारखंड के जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है या कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के कहाँ हो जाएगा सही उत्तर? राजस्थान में, क्योंकि सौर ऊर्जा वहीं पर सौर प्लेट लग सकता है, पवन चक्की वहीं पर लग सकता है, इसीलिए वहाँ सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावनाएं है। सबसे अधिक संभावना है राजस्थान में।
अगला सवाल है झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। अगला सवाल है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है डॉक्टर मेधा पाटेकर किस रूप से मुख्यतः जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, नर्मदा बचाओ जो अभियान है, वो किसने चालू की थी? मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में शीशे का अभाव है, लेड का अभाव है। अगला सवाल है सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था। अगला सवाल है पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल तांबा और जास्ता दोनों से मिलाकर बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मानसिंहराम मेघालय में होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वाधिक सबसे अधिक जो बरसात होती है मानसिंहराम मेघालय में होती है। अगला सवाल है हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। अगला सवाल है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया कि पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला सवाल हो जाएगा तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर ऊर्जा जो केंद्र है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ इनमें से केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है कि कोडरमा किस खनिज का संबंध रखता है? कोडरमा जो खनिज है वह किससे संबंधित है? तो कोडरमा एक अभ्रक का प्रकार है, यह अभ्रक से संबंधित है। अगला सवाल है लौह अयस्क कौन है? तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद इसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है एशिया का पहला निर्वात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला निर्वात संवर्धन क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया। अगला सवाल है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। अगला सवाल है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। अगला सवाल है सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे बढ़िया कोयला है जो एंथ्रासाइट है और सबसे घटिया कोयला जो है वह पीट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक जी को कहा जाता है और चरक जी भारत के ही रहने वाले थे। अगला सवाल है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला सवाल है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से जीवाश्म ईंधन ये तीनों हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस हो, तीनों के तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकर्णम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला सवाल है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, जबकि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला सवाल है भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो भारत के टोटल 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर है। अगला सवाल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी जुड़ी हुई है सीमा? तो नेपाल के साथ भारत के यूपी राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की जो सबसे लंबी सीमा है वो जुड़ी हुई है नेपाल देश के साथ। अगला सवाल है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कंडाला में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला कार्बनिक खनिज है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला होता है पीट। और भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान रानीगंज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसमें टोटल हमने सही सवाल को देख लिया। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।